फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के फीचर्स जो हैं उस चीज़ को सबसे डिफरेंट बनाते हैं। तो इसी हवाले से ये है कि जावा में भी जो फीचर्स हैं जावा को डिफरेंट बनाते हैं। जावा में कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 12 फीचर्स हैं जो जावा को डिफरेंट बनाती हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले में। तो आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में उन्हीं को पढ़ेंगे और वो देखेंगे वो 12 कौन से फीचर्स हैं और उन फीचर्स को हम अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं यासिर यूसुफ नर, तो आपको वेलकम करता हूं। तो फीचर्स ऑफ जावा के कौन से फीचर्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 12 फीचर्स हैं। आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपके पास शो हो रहे हैं। ये कुछ 12 फीचर्स के नाम मैं आपको बता दूं। नंबर 1 जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नंबर 2 पे सिंपल है जावा। 3 पे जावा सिक्योर है। 4 पे जैसे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। 5 पे जो है रोबस्ट। 6 पे पोर्टेबल। 7 आर्किटेक्चर न्यूट्रल। 8 पे डायनामिक। 9 पे आप देख सकते हैं इंटरप्रेटेड। 10 पे हाई परफॉर्मेंस। 11 पे मल्टी थ्रेडेड। 12 पे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब ये कि ये टोटल 12 जो आप देख रहे हैं ये एक कुल मिलाकर फीचर्स हैं 12 जावा के, जिनको आप बज़वर्ड्स भी कह सकते हैं। जावा के फीचर्स को हम बज़वर्ड्स भी कहते हैं। BUZZWORDS बज़वर्ड्स। तो अब ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप इन सब को देखेंगे कि ये क्या क्या है। जैसे सबसे पहले हम स्टेप 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर 2, 3, 4, 5 इस हवाले से सबको देखते जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टेप 1 पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन जावा एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट विच हैज़ सम डेटा एंड बिहेवियर। जावा कैन बी इजीली एक्सटेंडेड एज इट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट मॉडल। जावा में जो होता है कि हर एक चीज़ जो भी है वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, उनकी कोई ना कोई डेटा होगी और बिहेवियर होता है, जिसको हम इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनमें बना सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास जावा में। दूसरे नंबर पे था सिंपल। जावा इज़ सिंपल टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स इज़ क्वाइट सिंपल, क्लीन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि जावा का जो है बहुत ईजी है, ईजीली हम सीख सकते हैं। सिंटैक्स इतना टफ नहीं है, वो क्वाइट सिंपल है और क्लीन है, इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हमारे पास थर्ड है सिक्योर्ड। विद जावा सिक्योर फीचर्स इट इनेबल अस टू डेवलप वायरस फ्री और टेम्पर फ्री सिस्टम। अब ये कि एक सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो जावा आप कह सकते हैं कि सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि C++ में ये फीचर्स नहीं थे तो भी तो ये फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब सिक्योर भाई किस हवाले से, हमारे वायरस से सिक्योर है, जो हमारे टेम्परेरी फाइल्स बन सकती हैं उनसे सिक्योर है जावा। 4th पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज़ ग्रांटेड टू बी राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज। जावा का आप ये कह सकते हैं कि भाई ये एक आपको ग्रांट करता है, परमिशन देता है कि आप एक दफ़ा कोड करें, एक दफ़ा राइट करें, उसको रन कर सकते हैं एनीवेयर। ऑन कंपाइलेशन जावा प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड। जो से हमारा जो भी सोर्स कोड उसको कन्वर्ट करेंगे वो बाइट कोड बन जाता है और बाइट कोड जो होता है उसको आप कहीं पे भी रन करवा सकते हैं। उसी बाइट कोड को आप लिनक्स में चला सकते हैं, मैक में चला सकते हैं, विंडोज़ में चला सकते हैं। तो दिस बाइट कोड इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड कैन बी रन ऑन एनी मशीन प्लस दिस बाइट कोड फॉर्मेट आल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी। जैसे कि इसमें भी ऑलरेडी एक सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है जो इसकी फॉर्मेट होती है। अब आ जाता है रोबस्ट। इसका क्या है रोबस्ट। जावा मेक्स एन एफर्ट टू एलिमिनेट एरर प्रोन कोड्स बाय एम्फसाइजिंग मेनली ऑन कंपाइल टाइम एरर चेकिंग एंड रन टाइम चेकिंग।
अब क्या होता है कि जावा हमें उसी टाइम पे बता देता है, ये भाई एरर्स के बारे में बता देता है, रन टाइम हो या कंपाइल टाइम हो। जब हम कोड कर रहे होते हैं तभी भी एरर के बारे में बताता है, और जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस वक्त भी बता देता है। और जो हमारे मेन एरर्स होते हैं कुछ, जैसे कि सिंटैक्स एरर, तो जब उनको रन करते हैं उसी टाइम पे ही वो हमें बता देता है कि भाई ये वाला एरर है और इस जगह पे और इस लाइन में है। तो इसी तरह अब हम आ जाते हैं 6 पे। 6 पे है पोर्टेबल। जावा बाइट कोड कैन बी कैरीड टू एनी प्लेटफॉर्म, नो implementation depend features, everything related to storage is predefined. Example size of primitive data types। जो हमारी primitive data types होती हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वह primitive data types क्या होती हैं, data types क्या होती हैं, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो अब ये कि इसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़ा स्टोरेज इनकी हर चीज़ प्री डिफाइंड है तो आपको बाद में इनको चेंज करने की ज़रूरत इतनी वो नहीं पड़ती। अब 7 पे आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। इट कैन बी रन ऑन एनी आर्किटेक्चर, किसी भी आर्किटेक्चर जो हो जो भी हो उसमें आप रन करवा सकते हैं। ये ज़रूरत नहीं कि भाई आपने इसमें बनाया है प्रोग्राम, जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 7th जनरेशन में, तो ये लाजमी नहीं कि भाई ये 7th जनरेशन में सॉफ्टवेयर बना है तो आप ये यूज़ भी 7th जनरेशन में ही कर सकते हैं, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है जावा में। जावा 8 नंबर पे आता है जावा इज़ डायनेमिक। Java is a dynamic language. It supports dynamic loading of classes. It means classes are loaded on demand. It also supports functions from its native language, example C and C++. Java जो है वो ऑलरेडी हमारे फंक्शंस को भी सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि इनकी जो नेटिव लैंग्वेजेस थी C या C++ में सपोर्ट करते थे हम फंक्शंस, उसी तरीके से आप इसमें भी फंक्शन सपोर्टेबल है। और दूसरी बात ये है कि जावा डायनामिक लैंग्वेज है, किस हिसाब से कि आप इसमें क्लासेस जो हैं अपनी डिमांड के हवाले से लोड करवा सकते हैं। 8 नंबर पे आता है इंटरप्रेटेड। Unlike most of the programming language which are either compiled or interpreted, Java is both compiled and interpreted. The Java compiler translates a Java source file to bytecodes, and the Java interpreter executes the translated bytecode directly on the system that implements the Java Virtual Machine JVM। ये आगे हम पढ़ेंगे JVM के बारे में। These two steps of compilation and interpretation allow extensive code checking and improved security। अब इंटरप्रेटेड क्या ये है कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती हैं, कुछ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और कुछ कंपाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, लेकिन जावा जो है वो बहुत सपोर्ट करता है, दोनों को सपोर्ट करता है, कंपाइल और इंटरप्रेटेड। अब इसमें क्या करते हैं कि दो प्रोसेस होते हैं। कंपाइल के थ्रू ये क्या करता है, हमारी पूरी की पूरी सोर्स फाइल है उसको ये क्या करेगा, एक बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो हमारा इंटरप्रेटर होता है उस ट्रांसलेटेड बाइट कोड जो होते हैं डायरेक्टली सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके हम वर्चुअल के पास जाता है, जो हमारा JVM होता है उसके पास जाके फिर वो हमें रन करके दिखाता है हमारा आउटपुट। अब आपको ये बता दूं जावा में जैसे कि तो ये हो गए दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है। कंपाइलर हमारा पूरा का पूरा जो सोर्स कोड होता है उसी को एट अ टाइम कंपाइल कर देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करेगा, पहले फर्स्ट लाइन चेक करेगा, आपने लेट सपोज 1000 लाइन बनाई है तो फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, उसमें बताएगा कि भाई आपका यहाँ पे एरर है। फिर वो करने के बाद फिर दूसरी लाइन पे फिर आप वो सेट करेंगे, फिर दूसरी लाइन पे आएगा। अब कंपाइलर क्या करता है कि पूरी 1000 लाइन्स को एट अ टाइम पे चेक कर देता है कि भाई आपका यहाँ एरर है, फिर उसी तरीके से आपको मकसद ये है कि कंपाइलर एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटेड फास्ट होता है। 10 पे हाई परफॉर्मेंस है। अब जो हमारी जावा है वो हमें प्रोवाइड करती है हाई परफॉर्मेंस, हाई लैंग्वेज भी है तो इस हवाले से हाई परफॉर्मेंस भी है इसकी। जावा में मल्टी थ्रेडेड जो है वो अलाउ करता है, मैनी वर्क कैन बी डन एट अ टाइम। आप सेम टाइम पे जो हमारा एक टाइम है रिजेंबलेंट टाइम के दौरान जो हमारा अभी टाइम चल रहा है, लेट्स सपोज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जावा के थ्रू, ये मेरा लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर बना हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग का। अब मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जावा का एक और सॉफ्टवेयर। अब ये अलग अलग काम हम परफॉर्म करवा सकते हैं जावा के थ्रू, मल्टी थ्रेडिंग हम करवा सकते हैं। 12 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है।
इसमें हम अलग अलग चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। जो हमारा नेटवर्क है वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब ये है कि ये कुछ आप जो देख रहे थे 12 फीचर्स हो गए जावा के। तो बस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। आज हमने ये देखा कि जावा के कुल कितने फीचर्स हैं। कुल भाई 12 फीचर्स हैं। कौन से फीचर्स हैं वो सारे हमने देख लिए। उन फीचर्स के बारे में भी पढ़ लिया कि भाई इन फीचर्स को मज़ीद है क्या बेसिकली। और हमने ये भी देख लिया कि जावा के जो फीचर्स है उसको बज़वर्ड्स भी कहा जाता है। तो बस अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में C++ और जावा का डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस क्या है। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।